हेलो एवरीवन, वेलकम टू 555 डिवाइन टैरोट। देखने की कोशिश करेंगे धनु राशि सैजिटेरियस आपके रिश्ते में क्या आ रहा है। क्या आपका रिश्ता आगे बढ़ते हुए नजर आएगा या फिर रिश्ता टूट जाएगा? क्या लिखा है आपकी किस्मत में, क्या है आपके भाग्य में, ये हम देखने की कोशिश करेंगे। सो जनरल रीडिंग है, देखते हैं धनु राशि सैजिटेरियस आपकी है या फिर आपके पार्टनर की। और आप दोनों के बीच में, आप दोनों के दरमियान सिचुएशन कुछ भी हो सकती है। बिल्कुल बातचीत बंद है या बातचीत हो रही है लेकिन आगे भविष्य के बारे में कुछ पता नहीं है, या फिर शादी होने वाली है, या आप शादी के लिए रिश्ता रीडिंग शादी के लिए नहीं देख रहे, एक रिश्ता ही चाहते हो इस पर्सन के साथ। सो जो भी है, या फिर आप हस्बैंड वाइफ हैं, आगे कैसा रहेगा वक्त वो जानना चाहते हैं, कुछ चीज़ें आपको परेशान कर रही हैं। तो चलिए, ये रीडिंग में आपको सब कुछ पता चलेगा। आपकी राशि धनु है या फिर आपके पार्टनर की राशि धनु है। धनु राशि वालों के लिए लव लाइफ आगे कैसी रहेगी, क्या आ रहा है आप दोनों के रिश्ते में। सो अभी लाइक करेगा इस वीडियो को और सब्सक्राइब करें 555 डिवाइन टैरोट चैनल को। धनु राशि वालों के लिए क्या आ रहा है, एंजल्स मुझे बताएं। 9 ऑफ सोर्ड्स, द एम्परर, ओके, नाइट ऑफ वॉन्ड्स, Page of Pentacles, 9 of Cups, Ace of Pentacle, the Moon, Hermit, Star and bottom of the deck जो कार्ड है वो है हाई प्रीस्ट्रेस। तो इस वक्त आपके पार्टनर की फीलिंग स्ट्रांगली मुझे नजर आती है कि इस इंसान ने, आपके पार्टनर ने, हो सकता है पास्ट में अपने गुस्से की वजह से कुछ डिसीजन लिया है और आज वो बहुत ज़्यादा तकलीफ में है। ठीक है, इनका मंगल भारी हो सकता है। अगर आप इनकी कुंडली चेक करेंगे ना, इनकी पत्रिका चेक करेंगे या फिर इनका हॉरोस्कोप चेक करेंगे तो आप देख सकेंगे कि इनका मंगल बहुत ज़्यादा भारी है, जिसके कारण ये गुस्से में कुछ भी डिसीजन लेते हैं, बहुत जल्दबाजी में ये निर्णय ले लेते हैं। अगर कुछ शक हुआ तो बहुत कुछ सुना देते हैं, बिना छानबीन किए कुछ भी बोल देते हैं। ऐसे आपके पार्टनर का स्वभाव मुझे दिखाई देता है। ठीक है, और शक करने वाले भी पर्सन होंगे। मतलब अगर आपने कितना भी अच्छा करने की कुछ भी कोशिश की ना, तो ये कहीं ना कहीं आपको गलत ही ठहराएंगे। तो आज आपके पार्टनर की भावनाएं ऐसे लगती है कि कहीं ना कहीं इन्होंने ऐसा ही कुछ किया है आपके साथ, जहां पर आप सही थे वहां पर आपको गलत समझा, या फिर आपके ऊपर कुछ इल्ज़ाम लगाया है और उसी बात को लेकर हो सकता है कि बाद में उनको पता चला कि आपकी कुछ गलती थी नहीं, वो ही ओवर रिएक्ट कर गए, बहुत कुछ सुना गए आपको। अपने शब्द तो वापस नहीं ले सकते, लेकिन कहीं ना कहीं ये पर्सन, देखिए 9 ऑफ सोर्ड्स, इनको कांटे की तरह चुभ रहे हैं। जो भी इन्होंने गलतियां की हैं आपकी तरफ से, या जो तकलीफ इनकी वजह से आपको हुई है, उसे याद करते हुए आपके पर्सन को कांटे चुभते हुए नजर आते हैं। बहुत सारी चीज़ें, बहुत सारे विचार इनको तकलीफ दे रही है आज इस वक्त। आपके पार्टनर अगर मैं देखूं तो बिल्कुल अपनी लाइफ में अकेले हैं। ये अभी भी कंफ्यूज्ड हैं या कंफ्यूजन से बाहर निकलते हुए नज़र आते हैं। इनके फैमिली यहाँ पर मुझे स्ट्रांगली रोल प्ले करते हुए नज़र आती है। ज़्यादा करके इनकी मदर हो सकती है, इनकी माँ हो सकती है, जो इनको बहुत ज़्यादा कंट्रोल करती है। ठीक है, या फिर इनकी माँ है ही नहीं, तो इनको लाड़ प्यार वो पता नहीं है। शायद आपसे जब से ये मिले हैं आपके पार्टनर, तो उनको पता चला है कि सच्चा प्यार क्या होता है। ऐसी भी दोनों यहाँ पर सिचुएशंस मुझे नज़र आती हैं। आज आपके पार्टनर आपसे माफ़ी मांगना चाहते हैं। शायद उनसे कुछ गलती हुई है या उनको समझ में आ चुका है कि वो गलत जा रहे हैं, तो शायद वो आपसे माफ़ी भी मांगना चाहते हैं। ऐसी एनर्जी है। आपके पार्टनर के दिल में बहुत ज़्यादा प्यार दिखाई देता है आपके लिए, एक नई शुरुआत करने की उम्मीद भी दिखाई देती है, लेकिन ये कहते नहीं खुलकर कि आपके साथ उनको रिश्ता चाहिए, आपके साथ उनको शादी करनी है। खुलकर नहीं कहते, शायद वो रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं लेना चाहते, शायद उम्र में छोटे हो सकते हैं आपसे आपके पार्टनर, या फिर अपने करियर को लेकर बहुत ज़्यादा फोकस्ड हैं। इनके लाइफ में बैलेंस नहीं है कुछ भी। ठीक है, मतलब अगर प्यार है तो पैसे नहीं है, पैसे है तो प्यार नहीं है, घर नहीं है, घर में कोई नहीं समझ रहा है। ये पर्सन अकेले अकेले यहाँ पर मुझे दिखाई देते हैं। मतलब इनकी भावनाओं को कोई नहीं समझ रहा है, इसलिए आपके पार्टनर बहुत ज़्यादा गुस्से वाले हो जाते हैं। लेकिन प्यार क्या होता है वो आपसे मिलकर ही उनको समझ में ज़रूर आया है। ठीक है, तो इस वक्त ये अकेले में मुझे लगता है आपके पर्सन जो है बहुत ज़्यादा काफ़ी हद तक आपको
याद करते हुए नज़र आते हैं। आगे जो रिश्ता यहाँ पर मुझे दिखाई देता है कि यस, इस पर्सन को आपके प्यार की ज़रूरत है, जिसके कारण ये पर्सन आपकी ज़िंदगी में लौटते हुए नज़र आते हैं मुझे, अगर वो आपसे दूर चले गए हैं या नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन। शादी का सपना आपका सच होने के चांसेस स्ट्रांगली दिखाई देते हैं। अगर आप दोनों शादी करने वाले हैं और अभी तक आपको आपके पार्टनर की तरफ से ग्रीन सिग्नल नहीं मिला था, या फिर आपने अपने पार्टनर को ये कहा था कि देखो, तुम्हारा और मेरा रिश्ता ठीक है, लेकिन अगर तुम मेरे से शादी करना चाहते हो तभी वापस मेरी ज़िंदगी में आना, तो ये यहाँ पर कार्ड मुझे बता रहा है कि यस, इस पर्सन को आपसे शादी करनी है या उनका मन बदल चुका है कि यस, अभी उनको सेटल हो जाना चाहिए, और इस इरादे से ये पर्सन रिटर्न आपकी ज़िंदगी में आ सकते हैं। जो लोगों का ब्रेकअप सिचुएशन है, या जो लोगों का सेपरेशन है, या जो लोग शादी की मैटर को लेकर अलग हो चुके हैं, तो यहाँ पर वो बात बनती हुई मुझे नज़र आती है कि इस इंसान को लगता है कि यस, अभी सब कुछ सही है, या अभी वो वक्त है जहाँ पर उनको आपके साथ शादी कर लेनी चाहिए और आपको इंतज़ार नहीं करवाना है। तो मुझे यहाँ पर क्लियरली अगर मैं बताऊँ कि इस पर्सन के दिल में, देखिए यहाँ पर इस पर्सन के दिल में आपके लिए प्यार था, लेकिन वो कभी सीरियसली कह नहीं सके या आपके लिए कोई डिसीजन नहीं ले सके। सी हियर देयर इज वन मोर कार्ड कि ये पर्सन आपको स्टॉक करते हैं, बहुत ज़्यादा आपको स्पाई करते हैं, ये चुपके से नज़र रखे हुए हैं। हो सकता है, मैंने पहले कहा ना कि ये शकी टाइप पर्सन है, बहुत ज़्यादा शक करते हैं। मतलब जहाँ पर आप उनको आपकी तरफ से हो सकता है कि आप 100% इस इंसान के लिए लॉयल हैं, आपकी ज़िंदगी में इनके अलावा और कोई है ही नहीं, आपने काफ़ी बार कहा। लेकिन फॉर एग्जाम्पल ऐसा मुझे यहाँ पर दिखाई देता, अगर इस पर्सन ने आपको कॉल किया और बाय चांस आपका फ़ोन बिज़ी आया, तो तुरंत ये गुस्सा करेंगे या बात करना बंद कर देंगे। इनको शक हो जाएगा कोई और है, भले वो आपकी फैमिली या आपकी माँ हो या आपकी बहन हो, तब भी ये शक करने वाले हैं। ओके, सो मुझे लगता है कि बहुत जल्दी-जल्दी नाराज़ हो जाते हैं आपके पर्सन, और वो उनका एक वीक पॉइंट मुझे नज़र आता है कि इनको पैम्पर करना पड़ता है, इनको बार-बार आपको समझाना पड़ता है कि ऐसा नहीं है, वैसा है, ये है, वो है। तो एक तो बचपना हरकतें हो सकती हैं आपके पर्सन की, या बहुत लाड प्यार से इनको पाला है अपने घर में, लाडले हो सकते हैं, या अकेले बच्चे हो सकते हैं अपने घर में, इनका कोई भाई-बहन नहीं है, ऐसा भी मुझे दिखाई देता है। सो आगे का अगर मैं देखूँ यहाँ पर वक़्त, तो धीरे-धीरे बदलते हुए नज़र आता है। इस पर्सन ने काफ़ी वक़्त लिया है आपको हाँ कहने के लिए कि हाँ, मुझे तुमसे शादी करनी है, या हाँ, मुझे तुमसे, तुम्हारे साथ ही मुझे आगे भविष्य में जाना है। ये कहने के लिए काफ़ी टाइम लगाया। आपको लटका कर रखा हुआ था, बिकॉज़ देयर इज़ हैंगमैन एनर्जी। इस इंसान ने आपको काफ़ी टाइम फ्रस्ट्रेट किया, कुछ एक्शन नहीं लिया, ठीक है? और कन्फ्यूजन में डाला था। आपको हमेशा ये लगता था कि ये पर्सन जब आपके साथ रहते हैं तो ठीक है, खुश रहते हैं, सब कुछ सही है। लेकिन जब आप अपनी भविष्य के बारे में या दोनों के फ्यूचर के बारे में जब भी आप बात छेड़ते हो, तब ये पर्सन रफ़ा-दफ़ा कर देते हैं उस बात को, या नाराज़ हो जाते हैं। तो जल्दी-जल्दी नाराज़ हो जाना, जल्दी-जल्दी से ये पर्सन आपको ब्लॉक करते हैं, अनब्लॉक करते हैं। उनकी खुद की समझ में नहीं आता कि वो क्या करते हैं एग्ज़ैक्टली, और इनके इस बर्ताव की वजह से आप बहुत ज़्यादा परेशान होते हो, ऐसा मुझे यहाँ पर दिखाई देता है। आपके दिल में इस इंसान के लिए प्यार तो है, लेकिन आपकी समझ में नहीं आता, ठीक है? सैजिटेरियस धनु राशि आपकी या उनकी होनी चाहिए। यहाँ पर आपकी समझ में नहीं आता, मतलब आप 100% देने के लिए तैयार हो, आप उनको दिल से प्यार करते हो, लेकिन आपको ये लगता है कि बात आगे क्यों नहीं बढ़ रही है। मतलब बाकी जो कपल्स हैं, ये हो सकता है कि आपके बराबर के दोस्तों की, सारे लोगों की शादी हो चुकी है। आपकी शादी इसलिए नहीं हुई क्योंकि आप सिर्फ़ और सिर्फ़ इसी पर्सन से शादी करना चाहते हो। तो देखिए, आपकी कुंडली में मंगल भारी है, या फिर आपके पार्टनर के कुंडली में मंगल भारी है। अगर ऐसा कुछ है, तो फिर शादी देर से हो जाती है। फिर शादी का योग बनता ही नहीं है। शादी मतलब कहीं न कहीं प्यार होने के बावजूद भी शादी देर से हो जाती है, ठीक है? सो आज इस पर्सन के दिल में मुझे स्ट्रॉन्गली फीलिंग्स लगती है कि आपने आकर उनकी ज़िंदगी में बहुत बड़ा बदलाव लेकर तो आए हो। आपके साथ वो अटैच्ड हो चुके हैं। आपको काफ़ी बार इस पर्सन ने ठुकराया है और आपसे दूर चले गए हैं। काफ़ी बार इस पर्सन ने आपसे रिश्ता भी तोड़ा है, नहीं चाहिए रिश्ता करके। लेकिन आज अगर मैं देखूँ तो ये नाइट ऑफ वॉन्ड्स मुझे कहता है कि एक रोमांटिक एनर्जी है, पता नहीं क्यों। अचानक इस पर्सन को लगता है कि आपकी वजह से उनकी ज़िंदगी में बैलेंस है। अगर आप नहीं हो, तो बहुत सारी दिक्कतें उनकी लाइफ में आ जाती हैं। तो आप हमेशा अगर उनके साथ रहोगे, उनके बन के रहोगे, तो मुझे लगता है कि ये पर्सन सही राह पर चल पड़ेंगे।
मुझे लगता है कि आपकी तरफ से 100% प्यार तो है, कहीं ना कहीं आपके पार्टनर ही उसको नहीं समझ पा रहे थे। देन देर इज एस ऑफ पेंटिकल्स विच शोज अ न्यू बिगनिंग। ओके, चाहे आपके पर्सन अभी तक किसी की बातों में आकर आपसे दूरियां बना रहे थे, या फिर वो नार्सिसिस्ट पर्सन हो सकते हैं जो सिर्फ और सिर्फ अपने स्टेटस के बारे में, अपनी फैमिली के बारे में, या फिर आपकी एज और उनकी एज डिफरेंस है तो उसकी वजह से, आपकी हाइट और उनकी हाइट में डिफरेंस है तो उसकी वजह से, तो ये पर्सन छोटी छोटी बातें बहुत ज़्यादा सीरियसली लेते हैं। ओके, और इन्होंने आपको कहा भी है, ये ऐसे पर्सन मुझे लगता है कि इनको आपसे प्यार है, लेकिन ये आपको अपने दोस्तों से नहीं मिलवाएंगे, अपने परिवार से नहीं मिलवाएंगे, या फिर आपसे चुप चुप के मिलना ही पसंद करेंगे, पब्लिकली आपको एक्सेप्ट नहीं करेंगे। ये यहाँ पर मुझे दिखाई देता है। दैट इज़ कॉल्ड नार्सिसिस्ट। मतलब अपना स्टेटस उनको बहुत ज़्यादा प्यारा है, और ये करते करते ही इस रिश्ते में दूरियां तो आई हैं, जो कि उनके समझ में तो आया लेकिन काफ़ी टाइम लगा। आज जब आपके पर्सन बिल्कुल अकेले हैं तो रात में वो बहुत ज़्यादा तो मिस करते हैं या याद करते हैं। इट इज शोइंग मी 2 कार्ड्स, मून मून, कि कहीं ना कहीं अमावस्या पूर्णिमा आपके लिए लकी होने वाली है। आने वाली अमावस्या या पूर्णिमा लकी हो सकती है। कुछ तो चीज़ें यहाँ पर हो रही है आपकी ज़िंदगी में, रिश्ता जुड़ेगा, क्योंकि यहाँ पर देखिए आपके पर्सन जितना आपसे प्यार करते हैं उतना उससे कहीं गुना ज़्यादा आप उससे प्यार करते हो। तो आप इस रिश्ते से नहीं निकल पा रहे हो, मतलब आप इस इंसान को भुला नहीं पा रहे हो। आपको लगेगा ये ईगोइस्टिक है, ये गुस्से वाले हैं, लेकिन जैसे भी है आपने ठान लिया है, या मुझे लगता है कि आपने मान लिया है कि अगर मैं शादी करूँगा या करूँगी तो इससे ही, तो वो चीज़ आपको आपकी चेंज नहीं हो रही है। आपने काफ़ी टाइम कोशिश की होगी कि आपका माइंड क्यों चेंज नहीं हो रहा है। आपके लिए और भी तो रिश्ते हैं, लेकिन आपको पसंद ही नहीं आ रहा है। कोई मन में आपको मतलब छू नहीं सकता, जैसे कि इस इंसान ने आपके दिल में जगह बनाई है। तो ये रिश्ता टूटेगा नहीं, ये रिश्ता आगे जा रहा है। बस यहाँ पर शादी में या फिर पैचअप में थोड़ी डिलेज नज़र आते हैं, क्योंकि मंगल भारी है। और आगे का रिश्ता कैसा रहेगा, तो यहाँ पर ऑन ऑफ सिचुएशन बहुत ज़्यादा, या गुस्से का चिड़चिड़ा स्वभाव आपके पार्टनर का, गुस्से वाला चिड़चिड़ा, ये कंटिन्यू रहेगा जब तक वो रेमेडी नहीं करते। ओके, सो ये रीडिंग था धनु राशि वालों के लिए। लकी कलर्स आपके लिए जो आए हैं वो हैं येलो कलर आपके लिए लकी हो सकता है, ऑरेंज कलर एंड ग्रे कलर आपके लिए लकी हो सकता है। आपके पर्सन स्ट्रांगली सितंबर बॉर्न है, इनकी बर्थ डेट 9 हो सकती है, 18 हो सकती है, 27 हो सकती है, किसी भी महीने की। ये मार्च बॉर्न हो सकते हैं, ठीक है। सो क्लेम कीजिएगा इस रीडिंग का। आज की रीडिंग में इतना ही। थैंक यू एंड गॉड ब्लेस यू ऑल।